सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था, सुबह 8 बजे आपके लिए आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के सत्य असत्य और प्री बोर्ड परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे ही सत्य असत्य मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जितने भी हैं सारे बताऊंगा, 30-40 के लगभग हैं दोस्तों। तो जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आपको पता है, 8 बजे हमारी डेली लाइव क्लास होती है और रात की 8 बजे और सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बज चुके हैं दोस्तों और आज फिर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सत्य बताने वाला हूं दोस्तों। इनसे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए और इसी प्रकार के अपडेट को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न, सूरदास वात्सल्य रस का सम्राट है, तो ये क्या है आपका, सत्य या असत्य? तो बिल्कुल सत्य दोस्तों। क्या है? सत्य। अगला देखिए, गांवों के आदमी निरक्षर भले ही हो सुसंस्कृत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, अमरकंटक है, ध्यान रखिएगा। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, गलत है दोस्तों, रात दिन द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। अगला देखिएगा, पांचवा, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, असत्य है। ठीक है, मुक्तक काव्य का नहीं है दोस्तों, प्रबंध काव्य का है। खंड काव्य प्रबंध काव्य का भेद होता है, मुक्तक काव्य का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बात असत्य है, ये वाक्य असत्य है। छठा देखिए, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऐसे प्रश्न है जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब वाक्य पूरा सही है। जिसकी एक आँख हो वे अंधा कहलाता है, जी नहीं दोस्तों, असत्य बात है। काना कहते हैं उसको, जिसकी एक आँख हो, ठीक है, और एक आँख से दिखाई देता हो तो उसे हम काना कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधा नहीं कहते हैं। दोनों आँखों से जो रहता है उसे अंधा कहते हैं। ऐसे थोड़ा अपना दिमाग आपको लगाना है और सही करना है। ठीक है। पद्माकर रीतिकाल के कवि है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास है, बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यथाशक्ति अविभाव समास का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। दीपक अंधकार को मिटाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। और जायसी की भाषा अवधि है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और उद्धव शतक रत्नाकर चरित्र महाकाव्य, असत्य दोस्तों। ठीक है, उद्धव शतक खंडकाव्य है दोस्तों, रत्नाकर का ही है लेकिन खंडकाव्य है। ओके। महाजन का नाम ज्वाला प्रसाद है। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, महाजन का नाम ज्वाला प्रसाद था, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, बालक राम चंद्रमा को मांगने खट्ट करते हैं, सही। ठीक है, सवैया वर्ण विरक्त है। ठीक है, तो ये बात असत्य है दोस्तों, इसको असत्य करना है। और निंदा रस व्यंग निबंध है, बिल्कुल सही। भगनी निवेदिता संस्मरण नहीं है, तो ये बात असत्य है दोस्तों, संस्मरण ही तो है। ठीक है, देखिए, पुष्प शब्द कमल का पर्याय है, ये गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, बिल्कुल सही। भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया, भक्ति काल को 4 भागों में नहीं बांटा गया। ठीक है। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया है, असत्य दोस्तों। ठीक है, गलत बात है, सही वाक्य नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी दोस्त अच्छे से। अगला देखिएगा, कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। और नागार्जुन रीतिकाल के प्रमुख कवि है, असत्य दोस्तों। ठीक है। अगला देखिएगा, वात्सल्य रस सम्राट सूरदास को कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। अगला देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, गलत दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। ठीक है, इस कारण से वाक्य गलत हो गया। अगला देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत है, बिल्कुल सही। और गिरधर कवि की कुंडलियाँ नीति परक है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। बिल्कुल जो मैं बात को बता रहा हूँ दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। आप अच्छे से देखिएगा, नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना दोस्तों। साथ ही अगला वीडियो आप पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को ऑल पर कर लो, जिससे नया वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। देखिए अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के कवि हैं, तो असत्य दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? असत्य वाक्य। अगला देखिएगा, प्रबंध काव्य में पूर्वापुर संबंध नहीं होता है, असत्य दोस्तों, होता है।
पूर्वापर संबंध होता है दोस्तों, और ये इसमें कह रहा है नहीं होता, इस कारण से वाक्य गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। बिहारी रीति काल के कवि हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, बिल्कुल सही। हरिवंश राय छायावादी कवि है, असत्य दोस्तों, ठीक है, छायावादी लेखक है, ठीक है, तो असत्य बात है। कहानी हिंदी गद्य के रोचक विधा है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कहानी पढ़ने में हमें क्या आते हैं, मज़ा आते हैं, आनंद मिलते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अगला देखिएगा, पथ के साथी एक संस्मरण है, बिल्कुल सही है। उपन्यास का छोटा रूप कहानी होती है, असत्य, ठीक है, नहीं होती है। दीपदान हिंदी का प्रसिद्ध एकांकी है, ऐतिहासिक एकांकी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। रामविलास शर्मा द्विवेदी युग के आलोचक हैं, असत्य। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, बिल्कुल सही बात है। लोकायतन के रचिता सूरदास से गलत है, ठीक है, नहीं है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है, गलत है दोस्तों। विसर्ग संधि है, मनाधनहर। स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब चलिए, मैं यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, तो आपको ये बताना है सही है गलत। निराला शब्द में व्यंजन संधि है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं, और शिबू मोहन का लड़का है। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो दोस्त लाइव नहीं जुड़ पाते हैं वे बाद में बताना, कमेंट बॉक्स में करके बताना है सही आंसर, सत्य असत्य करके बताना है कि सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही जितने भी दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं वो सभी लाइक कर दें, और अगला वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अगली लाइव क्लास के साथ शाम को 8 बजे। बिल्कुल दोस्तों, हर रोज़ आपको 2 लाइव क्लास मिलती है, सुबह 8 बजे और रात की 8 बजे, दोनों टाइम आपको मिलती है दोस्तों। तो ये आज की हमारी लाइव क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने आपको बताया है, और जिसके बाद में खाली स्थान बताया है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हमने सत्यासत्य किए हैं, और इसी प्रकार अब दोस्तों आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो यदि उन वीडियो को आप समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको वीडियो समय पर मिलते रहें और अच्छे से आप तैयारी करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।